अस्सलाम वालेकुम। हमने कैलकुलस के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर एक सीरीज स्टार्ट की हुई है। हमारी आज की वीडियो उसी सीरीज का एक पार्ट है। आज की वीडियो के अंदर हमें रैशनल फंक्शंस के ऊपर बात करनी है कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं और क्या इनकी एग्जांपल्स होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास रैशनल फंक्शन की डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन है ए फंक्शन ऑफ द फॉर्म f of x is equal to p of x over q of x where p of x and q of x are polynomials and q of x is not equal to 0 is called a rational function। ठीक है, ये रैशनल फंक्शन कहलाता है। अब यहाँ पे देखें कंडीशंस यहाँ पे दो हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे ये है कि जो p of x और q of x है, इसका मतलब इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर जो दो फंक्शंस हैं, ये दोनों फंक्शंस पॉलिनोमियल्स होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है कि q of x जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब ये जो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहां से हम इसकी डोमेन का भी कंसेप्ट मिल जाता है कि इसके डोमेन के अंदर वो सारे x शामिल होंगे जिनके लिए q of x 0 नहीं है, तो वो सारे x इसकी डोमेन में चले जाएंगे। तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई है कि रैशनल फंक्शंस क्या होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि रैशनल फंक्शन की एग्जांपल्स किस तरह से हो सकती हैं या किस तरह के फंक्शंस को हम रैशनल फंक्शंस कह सकते हैं। हमारे पास सबसे पहली एग्जांपल के अंदर f of x है, दूसरी एग्जांपल के अंदर g of x है। आप f of x और g of x के अंदर देखें तो जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इसका भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉलिनोमियल्स हैं। ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है और ये दोनों भी पॉलिनोमियल्स हैं। तो ये पहली कंडीशन इसकी सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन ये थी कि जो डिनोमिनेटर्स हैं ये 0 नहीं होने चाहिए। तो आपके पास ये जो दोनों फंक्शंस हैं f of x और g of x, ये x की उन तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइन होंगे जिनके लिए इनका डिनोमिनेटर 0 ना हो। तो ये तो हमारे पास एग्जांपल्स हो गई हैं। इनके अंदर हमने दिखा दिया है कि इस तरह के जो फंक्शंस हैं ये रैशनल फंक्शंस होंगे। अब हमने ये देखना है कि किस तरह के फंक्शंस रैशनल फंक्शंस नहीं होंगे। तो हम यहाँ पे एक फ्रैक्शन लिखते हैं h of x। हम कोई फंक्शन h of x लिख लेते हैं। यहाँ पे h of x अगर बराबर हो 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 ओवर 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो न्यूमरेटर है वो पॉलिनोमियल नहीं है। डिनोमिनेटर तो पॉलिनोमियल है, लेकिन न्यूमरेटर क्योंकि इसका पॉलिनोमियल नहीं है, इसके अंदर x की जो पावर है वो 1/2 है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट होता है उसके अंदर जो पावर होती है वो 1/2 के बराबर होती है। इसकी जो पावर है ये अब नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो फंक्शन को एक रैशनल फंक्शन होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का पॉलिनोमियल्स होना जरूरी है। क्योंकि इसका न्यूमरेटर पॉलिनोमियल नहीं था, तो इसीलिए जो h of x है ये आपके पास रैशनल फंक्शन नहीं है। तो इस तरह के जो भी फंक्शंस हैं वो रैशनल फंक्शंस नहीं होंगे। हम कोई और इसकी एग्जांपल लिख लेते हैं। फंक्शन हम लिखते हैं k of x is equal to x square प्लस 3x ओवर x raised to the power 1/2 प्लस 2। अब इस फंक्शन को भी अगर आप देखें तो इसकी जो पावर है ये 1/2 है। इसका मतलब है नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ये नॉन नेगेटिव तो है लेकिन इंटीजर नहीं है, इसीलिए ये आपका डिनोमिनेटर पॉलिनोमियल नहीं है। तो डिनोमिनेटर के पॉलिनोमियल ना होने की वजह से ये जो हमारा फंक्शन k of x था ये एक रैशनल फंक्शन नहीं है। तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन था। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर टाइप ऑफ फंक्शंस।